कोलकाता वाली जो स्टोरी है, जो रेप कांड हुआ था, जो उस लड़की के मासूम बच्ची के साथ जो हुआ था, वो सेम टू सेम कांड जो है इस गांव में एक लड़की के साथ हुआ। वो भी उसका सपना था नर्स बनने का। वो नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी और किस्मत देखो, उसकी नर्स की ट्रेनिंग से पहले ही उसको मार दिया गया। और उसको शाम के समय, रात के समय उसको खींच के चुपके से घर से उठा लिया गया। घर से उठाने के बाद उसको जंगल में लेके आए। जंगल में लाने के बाद उसके साथ बहुत गलत काम किया। और मैं चाह रहा हूँ तो दोस्तों राम राम, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल अब क्या होगा ऑफिशियल में। आज जो है दोस्तों, मैं एक ऐसी लोकेशन पे जा रहा हूँ जिस लोकेशन पे मेरे अकेले के लिए जाना बहुत मुश्किल है। आज मैं एक इमोशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो काफी भयानक और काफी इमोशनल है। और ये स्टोरी जुड़ी हुई है पूरी अपन कोलकाता वाली जो स्टोरी है, जो रेप कांड हुआ था, जो उस लड़की के मासूम बच्ची के साथ जो हुआ था, वो सेम टू सेम कांड जो है इस गांव में एक लड़की के साथ हुआ। उस लड़की को शायद मुश्किल से मुश्किल 1 महीने ही हुआ होगा, उस कांड से आसपास ही हुआ है उसका। हुआ क्या दोस्तों, वो भी उसका सपना था नर्स बनने का। वो नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी और किस्मत देखो, उसकी नर्स की ट्रेनिंग से पहले ही उसको मार दिया गया। उसके साथ गलत काम किया गया, उसको यूज किया गया। मतलब यूं समझ लो कि दरिंदों ने अपनी प्यास मिटाने के लिए एक मासूम जो 17 साल की थी दोस्तों, 17-18 साल की शायद इसी एज की रही होगी, नर्सिंग भी चालू की है उसकी। मतलब वो ट्रेनिंग नहीं कर रही थी, मतलब नर्सिंग की एग्जाम उसके चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे शाम के समय 3-4-5 जनों ने, जो भी थे, जिन्होंने पहली टारगेट बैठा रखा था कि भाई उनसे दुश्मनी होगी इसकी, या इसके माँ बाप से या किसी से दुश्मनी थी, तो उस दुश्मनी को निकालने के लिए इन्होंने टारगेट किया उस लड़की को। उस लड़की को टारगेट किया और सोचा कि क्यों ना इससे बदला लेने के लिए सबसे बेस्ट चारा है इसकी लड़की। उस लड़की को चारा बनाया गया और उसको शाम के समय, रात के समय उसको खींच के चुपके से घर से उठा लिया गया। घर से उठाने के बाद इसको जंगल में लेके आए। जंगल में लाने के बाद उसके साथ बहुत गलत काम किया। बहुत चिल्लाई, वो रोई पटकाई, पर किसी ने मदद नहीं करी। भैया भैया तक चिल्लाती रही दोस्तों। वो बोलती रही, भैया मेरे को छोड़ दो, आप मेरे भाई जैसे हो, मेरे को क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ। ऐसे भयानक भयानक सीन हुए थे उस बच्ची के साथ, पर उन्होंने नहीं माने। उन्होंने अपनी हवस और प्लस जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को उस बच्ची के साथ निकाला। लास्ट स्टेज पे बच्ची, जो भी उन्होंने करना था कर लिया। अब लास्ट स्टेज पे उन्होंने क्या किया कि अगर यहाँ पे इसको जिंदा छोड़ेंगे तो कल कबार अपने ऊपर केस हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, गाड़ी से पेट्रोल निकाला। वो चिल्लाती रही कि अब तो छोड़ दो मेरे को घर जाने दो, या मेरे को घर छोड़ दो, या मेरे फोन कर दो। XYZ बहुत सारी चिल्लाती रही, करती रही, मदद मांगती रही, रहम की मदद मांगती रही कि यार मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। पर लास्ट स्टेज पे वो इतने मतलब हरामी किस्म के थे इंसान कि वो इंसान ही नहीं थे पहले बात तो। ठीक है, भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो। ठीक है, बड़ी दुख की बात थी। वो लड़की चिल्लाती, रहम की भीख मांगती रही, पर उन लोगों ने बिल्कुल एक नहीं सुनी उसकी। और लास्ट स्टेज पे उसको जिंदा दोस्तों, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो चिल्लाए नहीं, उसका मुंह बांध दिया गया ताकि वो चिल्लाए नहीं। ठीक है, और उसको जिंदा उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया और वो मदद मांगती रही, छोड़ दो, आंसू से आंसू निकलते रहे उसके, माफी मांगती रही। उसकी शक्ल मतलब इतनी भयानक रहा होगा वो सीन, देखो आप। वहां पे उसके पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला दिया गया और वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, वो जिंदा जलती रही। वो लोग हंसते रहे और दारू पीते रहे और हंसते रहे, और लास्ट स्टेज पे वो वहां से भाग जाते हैं। वहां पे जाके ये स्टोरी जो है खत्म होती नहीं है। मतलब अपने लिए खत्म हो गई, उसके लिए खत्म नहीं थी। वहां पे स्टोरी चालू होती है। अभी जा रहा हूँ उसी लोकेशन पे। बोला जाता है कि हर शाम वो लड़की जो है चीखती है, मदद की गुहार लगाती है आज भी, और चाहती है मदद करना कि आज भी मेरे को इंसाफ चाहिए। उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो थी नर्स बनने की, वो भी अधूरी रह गई।
और अधूरी ख्वाहिश से जो भी मरता है दोस्तों, वो हमेशा जाता नहीं है, वो वापस आता है। तो अभी चलते हैं उस लोकेशन पे। अभी मैं उससे पहले रुका हूँ ताकि स्टोरी सुना के मैं आपको उस लोकेशन पे लेके चलता हूँ। जो भी है प्लीज़ इसको स्किप मत करना। अपनी बहन के लिए मैं मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आपके भी अगर थोड़ी सी भी दिल में जगह है तो इसको स्किप मत करना। अपनी बहन के लिए हेल्प करना, मदद करना पूरी। मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पे, जो होगा वो दिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है उस लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। बड़ी मुश्किल से गाड़ी मैंने चढ़ाई है क्योंकि यहाँ पे घाटी पे कीचड़ हो रहा है, उस कारण से क्या गाड़ी चढ़ नहीं रही है। अभी बड़ी मुश्किल से मैं इस गाड़ी को जो है ऊपर चढ़ा के एक बार तो ले आया हूँ इस लोकेशन पे, क्योंकि यार मेरे को किसी भी तरह उस बहन की हेल्प करनी है और उस हेल्प के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं जो है बोल रहे लोग कि यही लोकेशन है, यहाँ पे आगे इस जंगल में हुआ था कांड। तो अभी मैं इस जंगल में तो आ गया हूँ। डर बना हुआ है, चारों तरफ जंगल है, जानवर भी है। तो लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि आप ध्यान रखना अपना, ठीक है। अकेले जा रहे हो तो सावधान रहना। और मैं चाह रहा हूँ कि यही लोकेशन बोली थी उन्होंने, शायद यही हो सकती है। एक मिनट, ये गाड़ी मोड़ता हूँ इधर। लग तो यही सही दोस्तों, तो यहीं रोकता हूँ गाड़ी यहीं रोकता हूँ क्या? यही रोकता हूँ। अब बाहर निकलते दोस्तों एक बार। दोस्तों अभी जो है मैं उस लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ पे उस बच्ची के साथ जो है गलत काम हुआ, उसके साथ रेप किया गया। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे उसको खींच के लेके आए गाड़ियों पे बैठा के या किसी कार में डाल के। उसके बाद उसको यहाँ चिल्लाती रही। लोग बोलते हैं वहाँ से गांव में चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। और वहाँ पे क्या हो रहा था, लोग ये समझ रहे थे कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं या गांव में कोई रो रहा होगा कोई किसी के घर में। तो ये सोच के लोग किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये पता नहीं था कि वहाँ पे उन्हीं की बेटी के साथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे अब जैसे अभी जंगल है, लाइटिंग पता नहीं कम पड़ गई है या फिर मेरे को कम दिख रही है। यहाँ पे पूरा जंगल है, अभी पूरा एरिया जंगल का है। इस जंगल के बीच में ये पगडंडी वाली रस्ती है। इस रास्ते में यहाँ पे लेके आए गए और उसके बाद उसके साथ गलत काम हुआ और वो बच्ची तड़पती रही, चिल्लाती रही, पर एक ने भी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि आवाज़ जो है उन्होंने अपने हाथों से बंद कर ली थी। और फिर समझ सकते हो क्या क्या हुआ। उस इमेजिन करना, ये एक वही कहानी होती है जैसे कोलकाता वाली कहानी थी, बस डिफरेंट इसमें यह था कि वो हॉस्पिटल में हुई थी, ये जंगल में हुई है। सपोर्ट करना जरूर, इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि गांव वालों ने बोला है कि भैया आप ही कर सकते हो उसकी मुक्ति। और इतने जंगल में हमारी औकात नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम माँ बाप भी नहीं जा सकते यहाँ पे, और आप सब कुछ कर सकते हो। तो अभी जो है मैं इस लोकेशन पे आया हूँ और बाकी लोकेशन काफ़ी खतरनाक है, पूरा भयंकर जंगल है। इस जंगल के बीच में आपका भाई जो है अकेला खड़ा है। अब मैं लाइट उठाता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ चारों तरफ घुमा के, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ये देखो, मैं उस साइड से आया हूँ सामने की तरफ से, और ये देखो पूरा जंगल है और इधर भी बहुत जंगल है और हर जगह पानी और खड्डे वड्डे भरे हुए हैं। और अभी जो है मैं इस रोड पे हूँ। अब पता नहीं क्वालिटी में फ़र्क क्यों आ रहा है, लाइट में फ़र्क क्यों आ रहा है पता नहीं दोस्तों, बट मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है दोस्तों जंगल है, पूरा ऊपर की तरफ पहाड़ी इलाका है और पूरा ये भी जंगल है, पूरा ये साइड भी जंगल है। और बोला जाता है यहाँ पे उसको खींच के लेके आए, जैसे मेरी गाड़ी है, मान लो सपोज करो कि गाड़ी है, ऐसे ही गाड़ी में उसको खींच के लेके आए और उसके साथ जो भी किया गया होगा यहाँ पे आस पास। अपन तो उस लोकेशन पे गाँव वालों ने जैसे बोला वैसे अपन यहाँ पे आ गए, ठीक है। बाकी लाइटिंग का पता नहीं, बाकी मेरे तरफ से तो थोड़ा रेडी है, बाकी पता नहीं, थोड़ा चल के आते हैं आगे। अब कुछ ऐसा सुराग जो मिल जाए अपन को। दोस्तों बोला जा रहा है इस साइड जो है नीचे की तरफ जो है नदी है,
इस साइड में नीचे आवाज है। किसकी आवाज है? कौन है? पता नहीं, यहाँ से ऊपर से किसी हंसने की आवाज आई। आपने ऐसा लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो मेरे। आवाजें सुन रहे हो आप? कितनी भयानक आवाज है जंगल की। देखो किसी की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, दोस्तों बिल्कुल किसी की आवाज नहीं है। दोस्तों छोटे छोटे जानवर जो है जिनकी आवाजें आ रही है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा कि गांव वाले बोलते हैं कि रात को उसके चीखने की आवाज आती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मेरे को नहीं पता, पर मैं चारों तरफ नजर देख रहा हूँ। किसकी आवाज थी? कौन है? कौन चीखा अभी? एक मिनट भैया, उधर गाड़ी के पीछे कोई है। कौन है उधर? कौन है उधर? मोर की आवाज है। गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे क्या करूं? कौन है? कौन है? दोस्तों यार किसी की चीखने की आवाज है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। किसकी आई? एक मिनट यहाँ कैमरा रखता हूँ, एक मिनट कैमरा यहाँ रखता हूँ। दोस्तों ऐसा लगा जैसे कोई जोर से चीखा हो, कान के फट मतलब पर्दे फटने वाली जैसी चीख थी। वो थी यहाँ से कहीं से आ रही थी, या तो इस साइड से आ रही थी या इन झाड़ियों के बीच से कहीं से ऐसी भयानक आवाज आई है जैसे कोई बहुत तेज से चीखा हो या कोई खींचा कहानी कर रहा हो जब चीखते हैं। देखो मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या आप जो है मेरे सामने आके बात कर सकते हो? क्या आप मेरे सामने आके बात कर सकते हो? कौन है? पीछे पीछे। अरे यार दोस्तों फिर से इस साइड से आवाज। दोस्तों यहाँ से इस जगह से आवाज आई, यहाँ से इस जगह से। पता नहीं क्या चीज थी, बाकी 100% कह रहा हूँ यहाँ से अंदर से आवाज आ रही है। अरे यार क्या करूँ, अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ? कौन है इधर? दोस्तों सांसें फूल गई और इतनी भयानक आवाज।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। मतलब किसी की चीखने की आवाज आ रही है, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मेरे को लगा वहाँ पे कोई दो आंखें चमकी हो वहाँ सामने उस झाड़ियों के अंदर, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ दोस्तों। उन झाड़ियों के अंदर जानवर भी हो सकता है, पैंथर, लेपर्ड, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, वो कौन है सामने? कौन हो आप? सामने कोई खड़ा है। कौन है दोस्तों? सामने कोई खड़ा है, 100% सामने कोई खड़ा है। मैं भी खड़ा हूँ, वो भी खड़ी है, मेरे को देख रही चीज। दोस्तों ये चीज मेरे को देख रही है और मैं भी इसको देख रहा हूँ। 1% भी मैं पलक नहीं झपकूंगा और ना ही कैमरा हटाऊंगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं इसको देखना चाहता हूँ पास जाके। जा रही है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वो जा रही है। दोस्तों यहाँ पे कोई खड़ा था, ठीक है। दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। कोई चीज दिखी मेरे को, रिकॉर्ड हुई है, 100%। हाँ भाई दोस्तों, जो कुछ भी है, एक मिनट मैं इंटरव्यू देता हूँ। दोस्तों पता नहीं यहाँ पे कोई खड़ा था उस पीछे, यहाँ पे। अब जो कुछ भी है अपन वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जो भी सपोर्ट करना है, आपको लगता है कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए मेरे को, इस लड़की को, तो आप मदद करें। और अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहिए मेरे को इसके लिए। अभी तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि यार मैं अकेला हूँ और ऐसा लगा मेरे को वहाँ पे वो कुछ खड़ा था। चलो जो भी निकलते हैं यहाँ से, करते बंद दोस्तों।